हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सापी जगह का एपिसोड नंबर 15 लेकर आए हैं। बाला राम सिंह और गार्ड्स के साथ जैसलमेर के लिए निकल जाता है। रॉकी पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे भैया कहने वाली आम्रपाली को वो अपनी बहन मानने लगा था, हालांकि वह उम्र में उससे बहुत बड़ा था। आम्रपाली की खुशी रॉकी के लिए बहुत मायने रखती थी। उसने किसी से वादा जो किया था। दूसरी ओर अर्जुन और राम सिंह की जिंदगी। रॉकी ये सब सोचते हुए फ्लैक्स बैंक में चला जाता है। 20 साल पहले रॉयल एनफील्ड पर बैठकर गांव के कच्चे रास्ते पर एक नौजवान चला आ रहा था। काले कैनवास के लोफर, गहरी नीली पैंट और उसी से मैच करता ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, गले में सोने की चेन, हाथों में महंगी घड़ी और पुलिस का चश्मा। कुछ दूर उसी रास्ते पर चलते अचानक उसकी बुलेट बंद पड़ जाती है। वो उतर कर देखता है कि आखिर उसकी बुलेट में समस्या क्या आई। तभी उधर से लड़कियों का एक झुंड गुजरता है। लड़का बहुत हैंडसम है, लेकिन लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। वो उस झुंड को नहीं देखता। सब लड़कियां उसे नज़र से देखती हैं। उसमें से एक कहती है, हाय मुन्ना, कितना सोना है। चुप कर, एक दूसरी लड़की कहती है, अरे उसका बॉडी देख, स्टाइल देख और उसकी बाइक ही कहकर उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। तेरी आदि खत्म नहीं होती तो बाइक नहीं बुलेट है, एक खूबसूरत लड़की ने उससे कहा। सभी हंसने लगे। वही लड़की उस लड़के को देखने लगी। देखना, हम लोगों को वो घूर कर देखेगा और शायद बात करने की कोशिश भी करेगा, मदद के बहाने। हम मर्द एक से नहीं होते हैं, उसने कहा। एक एक करके लड़कियां वहां से गुजरने लगीं, लेकिन लड़के की नज़र उनमें से एक पर भी नहीं गई। ये देख उस लड़की को लगता है वो अपनी सहेलियों के सामने झूठी पड़ गई। वह लड़की जिसने उसके सभी जैसे होने का स्टेटमेंट दिया था, उसकी एनफील्ड के पास आकर रुकती है। लड़का उसकी चप्पल को देखता है, लेकिन ऊपर देखने की कोशिश नहीं करता। हेलो जी, लड़की अपनी कोमल सी आवाज़ में कहती है। लड़का कोई जवाब नहीं देता। हाय रब्बा, इतनी बेइज्जती तो हमारे भैया ने भी हमारी नहीं की, कहकर वे अपने घुटनों पर बैठकर उसके सामने आती है। लड़का ना चाहते हुए भी अपनी नज़र उस पर डालता है। पहले वो उसके नाजुक हाथों को देखता है, जो काफ़ी लंबे और पतले थे। बहुत सारी चूड़ियों से लदे हुए नाजुक से हाथ, लंबे नाखून और गुलाबी नेल पेंट। उसके मन में ख्याल आया, इतनी नाजुक कलाई इन चूड़ियों पर भार कैसे उठा रही होंगी। कुछ कहा उसने। वह लड़की बोली, नहीं तो ये मेरे मन की बात कैसे सुन सकती है। और उस लड़के ने सोचा। फिर उसने भी अपनी नज़रें और ऊपर की ओर उसकी नज़रें उसके कानों पर पड़ी। वह उन लड़कियों के झुंड की तरफ देख रही थी। उसके कान के पास कानों पर एक काला तिल था। गोरा रंग, कानों में झुमके थे, उसके गर्दन हिलाने से नाच रहे थे। लड़का पहली बार किसी की लड़की को देख रहा था इस तरह बारीकियों से, इतने करीब से। पता नहीं ये क्या हो गया है, बड़ा अजीब प्राणी है। लड़की सामने से बात कर रही है, लेकिन सब सहेलियां जा रही हैं। जाने दो इसे, मुझे जाना चाहिए, कहते हुए वह लड़की उठकर भागने लगी। तभी उसकी एक पायल खुलकर वहीं गिर गई। वह लड़का अभी तक उसे पूरी तरह से देखा नहीं पाया था। वो तो उसके झुमकों में अटका था। उसकी इतनी तेज हो चुकी थी, लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या। बस 1 मिनट में उसके की गति तेज कैसे हो गई, वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की भागती हुई उस झुंड में जा मिली। उसने उसे देखा नहीं था, ना तो उसने उससे ध्यान से देखने से बस चप्पल और झुमकों से ही वह पहचान सकता था। और अब वो लड़कियों से जा मिली थी, वो चाहकर भी उसे पहचान नहीं पाता। उसने इन ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और अपनी एनफील्ड ठीक की। और जब उठने को हुआ तो उसकी नज़र उस पायल पर पड़ी, जो उस वक्त गिर गई थी, जिस वक्त वो लड़की भागी होगी। उसने वह पायल हाथ में ली, उसे घुमाकर देखा, फिर अपनी जेब में डालकर उसने बुलेट स्टार्ट की। वह घूमता हुआ एक
आलीशान कोठी पर पहुंचा। वह कोठी थी गांव के जमींदार की। लड़के ने एनफील्ड को साइड में रखा और जमींदार की ओर बढ़ा। आप कौन? उसके गार्ड से पूछा। साहब से कहिए पड़ोस के गांव से राजन कुमार आए हैं। साहब, कोई राजन कुमार आपसे मिलने आए हैं। गार्ड ने झूले पर बैठकर चाय पीते हुए एक व्यक्ति से कहा। भेज दो उसे, उस व्यक्ति ने कहा। गार्ड उसके पास जाकर बोला, आप जा सकते हैं। राजन कुमार उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जो गांव का जमींदार था। नमस्ते बाला सर, राजन कुमार ने कहा। हाँ, ये वही बाला तो था, आम्रपाली का पिता। कहिए राजन कुमार, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? बाला ने हाथ मिलाते हुए कहा। सर, आपको अपना परिचय देने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, किंतु फिर भी एक छोटा सा परिचय देता हूँ। मैं पड़ोस के गांव कलकापुरी काल्पनिक नाम से मुखिया का बेटा राजन कुमार IAS की तैयारी कर रहा हूँ। दरअसल मेरे चाचा जो मेरे पिताजी के मित्र हैं, उनकी ज़मीन आपके एक मित्र ने धोखे से कब्जे में ले ली है। देखिए, आपके बारे में बहुत सुना है। केस कोर्ट कचहरी भी जा सकता हूँ, किंतु यदि आप उन्हें समझा दें तो बड़ी कृपा होगी। राजन विनम्रता से बोला। राजन जी, आपके बारे में कौन नहीं जानता। आइए, जो आप अब बनेंगे, लेकिन सारे गांव के चहेते हैं। आपके चर्चे सुने हैं, हमने न्यायप्रिय हैं। आप बहुत खुशी हुए हमसे मिलकर। क्या नाम बताया आपने मेरे मित्र का? बाला ने कहा। गंगा। चाय लेकर आओ, बाला ने आवाज़ लगाते हुए कहा। जी कमलेश ठाकुर। ओह, वो ठेकेदार, उससे हम बात कर लेंगे, बाला ने कहा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, राजन ने कहा। अरे, चाय हमने आपके लिए मंगवाई है, आप बैठिए, बाला ने कहा। गंगा चाय लेकर आई। गौरी आई? बाला ने गंगा से धीरे से पूछा। हालांकि राजन ने सुन लिया, लेकिन वह अनजान बना रहा। नहीं मालिक, बस आती होगी, गंगा ने कहा। इतने में गौरी घर में प्रवेश करती है। आंगन में वही बुलेट देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। धीमे कदमों से दुपट्टे को सही करते हुए वह अंदर जाती है। गौरी, यहाँ आइए, बाला उसे दबे कदमों से अंदर जाते हुए देख कहते हैं। गौरी वापस आकर खड़ी हो जाती है। कौन था ये नया किरदार राजन? और गौरी के साथ क्या था राजन का कनेक्शन? क्या थी ये नई कहानी? जानेंगे आगे कहानी में। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल दिव्यांशी सिंह में। तो दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं और नए एपिसोड देखने सुनने के लिए आप जिज्ञासु हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं।